क्योंकि आज के ज़माने में बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया, चाहे गलत भी करो पैसे लाओ। तो ये बात कौन बोलता है? हमारी घरवाली कहता कुछ भी कर पैसा लाओ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते तो लास्ट दरवाज़ा ये सोचता है कि अंतिम सांस तक भगवान के चरणों में लगा दे। और जो भगवान के चरणों में अंतिम सांस तक इंसान लगा देता है, तो जो ये फ़ोन करवा रहे हैं इनके भी परिवार का कल्याण, हमारे परिवार के भी कल्याण होगा, मुझे विश्वास है। अगर मैं ज़िंदगी में चोरी बेईमानी बलात्कार हत्या न करूं तो धरती में हरियाणा के आप जैसे भक्त ही जो एक इंसान को भक्ति के उस स्थान पे बैठा सकते हो, और कोई जगह मुझे नहीं मिला जो ऐसे इंसान जो चारों तरफ से मीडिया वाले दुनिया वाले आकर के मेरी आवाज़ को। क्यों? इसलिए कि अगर तूने त्याग किया, हर इंसान त्याग करता है कि मैं सब कुछ त्याग करता हूँ, घरवाली बच्चे सब कुछ त्याग करता हूँ, तो नाथ संप्रदा सबसे बड़ी संप्रदा होता है हम लोग में, सबसे बड़ी। तो तू राजा बनने का तुझे कोई हक नहीं। श्री राम कर दे कल्याण, बोलो भारत माता की जय। आज मुझे एहसास हो गया कि भक्त के आगे तुझे भी झुकना पड़ा है। संसार में सत्य और धर्म का नाम सबसे ऊंचा है। आज मुझे आशीर्वाद दे कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन मैं उसको लात मारता हूँ ताकि मेरी अंतिम सांस तक तेरा नाम लेता रहूं, अंतिम सांस तक इसको बैंक बैलेंस होता रहे, यही आशीर्वाद दे। भक्ति की दुनिया में चलता रहूं। आनंद आ गया, आनंद आ गया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की पटेल मार्केट से। लोगों का फ़ोन आया, तमाम लोगों का, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे और फ़िलहाल इनको अपना आशियाना आश्रम लेकर जाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इनसे बात करते हैं, इनके परिवार के जो तमाम लोग हैं उनसे भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया। बाबा जी, कहाँ से आप आए हैं और करनाल शहर में क्यों आए हैं? हम भक्ति लान के लिए अपने दो बच्ची को शादी कर दिए। उसके बाद मैं इस लाइन में निकला हूँ। किस लाइन में? भक्ति लाइन में, अध्यात्म में। हाँ, अध्यात्म में जी। मेरा असूल है कि मरते दम तक मैं अपना अंतिम सांस तक उस भगवान प्रभु के चरणों में लगा दूंगा। यही मेरा कर्म है, यही सत्य है। एक हिंदुस्तान के नाते हमारा देश धर्म प्रधान है। उस धर्म प्रधान के नाते मेरा यही कर्तव्य है कि अंतिम सांस, अंतिम जीवन तक मैं अपने भक्ति में अपना सांस पूरा कर दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार, गुआरी गांव, बिहार। कहाँ पिछले समय कहाँ पर थे आप? कहाँ से कहाँ पहुँचे? अब करनाल कैसे पहुँचे? लॉकडाउन में ग्वारी घाट जबलपुर में नर्मदा के किनारे थे। कैसे वक्त बिताया लॉकडाउन के दौरान आपने वहाँ पर? पूजा पाठ करते थे? ना कोई किसी के घर में जाना, आश्रम में जाना तो धक्के मारते थे कि लॉकडाउन के बाद आना। तो क्या करूं, अब मेरे पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने भिक्षाटन करना चालू किया। धीरे धीरे आ गए मथुरा वृंदावन, फिर वहाँ से कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र से उमरी चौक बोलता है, वहाँ शनिदेव मंदिर पर कुछ भिक्षाटन हुआ। उससे पैसा लेकर फिर करनाल आ गए। उसके बाद भिक्षाटन करने के बाद थोड़ी मैं पेटी बजा लेता हूँ, अखंडामान करता हूँ। इसके हारमोनियम बजा लेते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत बजाते हैं बाबा। और इसी के सहारे मैं अपना भजन संध्या पूजा कर सकता हूँ, क्योंकि इसी में मेरी अंतिम सांस तक मेरी जिंदगी है। इसके अलावा अगर मुझे घर में भी रखेगो तो मैं नहीं, आप घर नहीं जाते हैं? 15 साल से आप घर से बाहर हैं, घर नहीं जाते हैं? घर जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाली, हमारे बच्चे इससे नारुष्ट हैं। किससे नाराज हैं? किस बात से नाराज हैं? इस लाइन को छोड़ दो, मेरे संग रहो। अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हो? हम कहते हैं कि मैं अंतिम सांस तक भगवान के प्रभु के चरणों में लगाऊंगा, मेरा यही जिंदगी है। तो वो इस बात से क्यों नाराज होते हैं? भगवान के प्रति अपनी उदारता रखना या उसमें विश्वास रखना तो अच्छी बात है, तो उसमें तो वक्त बिताना अच्छी बात है, तो वो क्यों नाराज हो जाते हैं?
क्योंकि आज के ज़माने में बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, चाहे गलत भी करो पैसे लाओ। तो ये बात कौन बोलता है? ये हमारी घरवाली कहता कुछ भी कर पैसा लाओ। ये सब साधु और भिखारी लान दुनिया लान से कोई इंसान बड़ा नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ कि आज तक टाटा बिरला भी खत्म हो गए, आज तक फूटी कौड़ी नहीं गए। साथ तो कोई कुछ लेकर जाता ही नहीं। जाता नहीं है। आज हमारे देश में जो भी इस लाइन में गुजरा है, परिवार धक्के ही मारे हैं, समाज धक्के ही मारे हैं। तो बोलो अब मैं क्या करूं? तो बिहार में रोजगार वगैरह नहीं है? बिहार के आप हैं, बिहार में जिस तरीके से सत्ता वगैरह आप समझते होंगे तमाम चीज़ों को, तो वहाँ पर रोजगार वगैरह कोई करने का आपने प्रयास नहीं किया? अरे बहुत किया। समाज लात मारा, भैया लात मारा। कमा कमा के भैया को दियो, कमा कमा के थोड़ा बहुत अपना घर परिवार को दियो, वो भी धक्के मारो। तो मैं क्या करूं? तो अब मैं क्या करूं? जब सब दरवाजे बंद हो जाते तो लास्ट दरवाज़ा ये सोचता है कि अंतिम सांस तक भगवान के चरणों में लगा दे। और जो भगवान के चरणों में अंतिम सांस तक इंसान लगा देता है, तो जो ये फ़ोन करवा रहे हैं, इनके भी परिवार का कल्याण, हमारे परिवार के भी कल्याण होगा। मुझे विश्वास है। अगर मैं ज़िंदगी में चोरी बेईमानी बलात्कार हत्या न करूं तो परिवार के पास जाएंगे, वापस जाएंगे नालंदा या यहीं रहेंगे? आश्रम जाएंगे? हम जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बाबूजी कहीं फ़ोन कर लो। फ़ोन करो, घरवाली क्या बोली? अब तो ये सुने होंगे, हम तो सुने नहीं। क्या बोली? बात अब तो बाबूजी क्या बोले तो भैया। हमारे साथ अपना आशियाना की भी टीम है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पहुँचे हुए थे, आपने नंबर वगैरह खोजे, उसके बाद बातचीत की इनके परिवार में, क्या पता चला कौन है, कहाँ के ये रहने वाले हैं, और फिर क्या बातचीत हुई? अभी तो जैसे इसके बैग में से इसने खुद ही निकाल के दिखाया कि ये मेरा आधार कार्ड है या पता नहीं वो ये वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है। इसके ऊपर जो हमने एड्रेस देखा, फिर उसके बाद इसके पास एक वो और भी था जिसके ऊपर 3-4 फ़ोन नंबर लिखे हुए थे। हमने उन फ़ोन नंबर पे संपर्क किया, 2-3 फ़ोन नंबर तो उठाए नहीं। एक फ़ोन जो उठाया है वो यही कह रहे हैं कि दे आर मेंटली रिटार्डेड। तो ये हम इनको कहते हैं कि वो उसके बाद निकल जाते हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को भरपूर तरीके से हर सामान दिया, हर पैसा दिया, लेकिन वो कहते हैं अधिक पैसे लाओ या इस लाइन को छोड़ दो, इस लाइन को जो आध्यात्मिक लाइन इन्होंने पकड़ रखी है। तो इसलिए अब अगर इसका माइंड ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो इसको अपना आशियाना आश्रम के अंदर, जैसा कि मार्केट से फ़ोन आया था कि ऐसे एक व्यक्ति है जो सड़क के ऊपर काफ़ी ऊंचा बोलता हुआ जा रहा है, तो लेकिन ये है वहाँ पर ये कहता है कि मेरे को हारमोनियम भी बजाना आता है, अखंड रामायण करता हूँ। जो भी भक्ति लाइन है, इसको भक्ति लाइन के हिसाब से इसको पहले हम संभालेंगे, फिर घर परिवार को मिलवाने का भरपूर हमारा प्रयास रहेगा। परिवार से मिलवाने का प्रयास किया जाएगा। 15 साल हो गए हैं आपको घर से बाहर गए हुए, नालंदा से आप बता रहे हैं जिस तरीके से। तो इस दौरान 15 साल में आपने कौन कौन से राज्य में गए, कहाँ गए, क्या क्या देखा? पहले मैं बराबर जाता हूँ 1 महीना पे। 1 महीना घर जाते जी हैं। हाँ। लेकिन 15 साल में आप कहाँ गए, कहाँ देश के अलग अलग बहुत हिस्से देखे होंगे आपने? ज़्यादा यूपी रहे। कहाँ पर यूपी में? यूपी में जाजे मथुरा वृंदावन में रहे। भगवान कृष्ण की लीला में आप लीन रहे। ब्रज धाम में रहे, लेकिन वहाँ ठोकर मिला, जूते चप्पल मिला बाबूजी। वजह कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ कमाया सबका अर्पण किया। सट्टे बताओ, नंबर बताओ, आज तक मुझे भक्ति लाइन का रास्ता कोई दिखाने वाला पैदा नहीं लिया। जैसे आपने मुझे रास्ता दिखाया, आज तक नहीं मिला। अच्छा, यूपी के बाद मथुरा वृंदावन के बाद आप कहाँ गए? उसके बाद राजस्थान के कुछ इलाके में गए, भंडारे करते थे, अखंड रामायण किया। यहाँ टोंक में, शायद टोंक जिला में, हाँ, फलारी बाबा के आश्रम में, वहाँ भी मुझे लठ मिला। अच्छा। 12-12 घंटा कर रामायण किया और लट्ठे मिला, वहाँ भी इज्जत नहीं मिली। फिर उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद तो फिर यही मथुरा वृंदावन में रहे। इधर आए हरियाणा तरफ, तो मुझे कुछ आनंद आया कि हरियाणा के कौन से जिलों में आप गए? कुरुक्षेत्र गए आप? कुरुक्षेत्र? हाँ, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से आ रहा हूँ। उमरी गांव पड़ता है, शनिदेव का मंदिर है, वहाँ का दान दक्षिणा में लिया, मेरे पास भी शूटर रखा है, वहाँ गया। पंजाब भी गए आप? पंजाब गए थे, पहले गए थे, अमृतसर गए थे।
लेकिन ऐसा माहौल मेरे को पहली बार मिला। अब ऐसी आवाज़ माहौल जो जिस तरह ऐसा माहौल है ना, ऐसा ऐसे लगता है कि अभी भी इस धरती में हरियाणा के आप जैसे भक्त ही जो एक इंसान को भक्ति के उस स्थान पे बैठा सकते हो, और कोई जगह मुझे नहीं मिला जो ऐसे इंसान जो चारों तरफ से मीडिया वाले दुनिया वाले आकर के मेरी आवाज़ को अच्छा प्रणाम कर रहे हो। अच्छा, धन्यवाद। आपको जिंदगी जीने का बहुत अनुभव है, 15 साल से आप बाहर हैं। आज की दुनिया में हम लोग भी भाग रहे हैं, बाकी लोग भी भाग रहे हैं पैसे की तरफ, नाम की तरफ। तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या ज़िंदगी में ज़रूरी होता है और क्या ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता है? ये तो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से पूछा जाए प्रभु। योगी आदित्यनाथ। योगी क्यों? इसलिए कि अगर तूने त्याग किया, हर इंसान त्याग करता है कि मैं सब कुछ त्याग करता हूँ, घरवाली बच्चे सब कुछ त्याग करता हूँ, तो नाथ संप्रदा सबसे बड़ी संप्रदा होता है हम लोग में, सबसे बड़ी। तो तू राजा बनने का तुझे कोई हक नहीं। पहला नंबर, अगर तुझे 9 एलिमेंट में दम है तो यूपी तो क्या पूरा विश्व तेरे चरणों में झुके। इतना भक्ति के उस सिंहासन पर पहुंच, इतनी तपस्या कर। लेकिन आज के ज़माने में बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, हम भी गांव में प्रधान बनकर उस स्थान प्राप्त कर सकता हूं। अगर मोदी जी के बाप जूठा गिलास धोने वाला प्राइम मिनिस्टर बना तो एक भिखारी, एक इंसान क्यों नहीं भगवान का रूप धारण कर सकता है। तो आप जाएंगे, अब आश्रम जाएंगे, अपना आशियाना, हारमोनियम भी मिलेगा, अखंड गीता, अखंड रामायण भी मिलेगी, गीता भी मिलेगी, पाठ करेंगे? 100% तक तैयार हूँ मैं। हमारी घरवाली से पूछो, तैयार है वो भी। तो लेके जाएंगे फिर अपना बिल्कुल आशियाना? लेके जाएंगे जी इसको। अभी पहले तो इसको वहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से ये सड़कों के ऊपर विचरण कर रहे हैं, तो अब इनको एक रहने की छत मिल जाएगी, खाने का सही भोजन मिल जाएगा। और जो इसका भक्ति लाइन है, पहले भक्ति लाइन देखते हैं, फिर इसके परिवार से संपर्क करके जो भी होगा हर संभव सहायता की जाएगी। अगर ये अखंड रामायण की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर पाठ करेंगे तो बाकी जो वहाँ पर प्रभु हैं शायद उनका भी एक ध्यान जाएगा और शायद वो भी खुश रहेंगे, आप लोग भी खुश रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में इस तरीके का वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जहाँ रिश्ते नाते, कहते हैं प्यार वफा सब झूठे हैं, झूठे नातों का क्या। जैसा ये बोल रहे हैं कि मैं 15 साल से घर से जाता हूँ, साल में एक बार फिर से पहुँच जाता हूँ, लेकिन फिर निकल आता हूँ। और कितने जगहों पर ये भारत की कितनी जगहों पर घूम आए हैं, घूमने के बाद इनको कहीं पर भी ऐसा स्थान नहीं मिला। और आज आकर कह रहे हैं मुझे यहाँ पर, आप लोग मुझे 2-4 लोग पूछ रहे हैं और मेरा अच्छे से ध्यान करके और मुझे ले जाने को भी तैयार हैं। और इस वजह से इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ अच्छा लगा। देखो, करनाल नगरी वैसे ही करण की नगरी है, दानवीर नगरी है, और इस नगरी का ये कुरुक्षेत्र भी और भी नर्मदा नदी के किनारे सब तरफ होकर आए, लेकिन इन्हें यहाँ ही आकर मिला। और यहाँ पर आपको पता है, जहाँ करनाल में इतनी संस्थाएं इस चीज़ को चला रही है, अपना आशियाना भी इस क्षेत्र में अपनी एक वर्चस्व अब धारण करता चला जा रहा है। वहाँ पर ऐसे ही लाचार, मंदबुद्धि, अक्षम बुद्धि व्यक्तियों को सहारा दिया जाता है, और ये वहाँ पर अच्छे से वहाँ पर अपने जीवन को, अगर इनका अध्यात्म की तरफ अब ध्यान चला ही गया है, गृहस्थ आश्रम को ये छोड़ना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इनका जीवन है भी ऐसा, इनके 3 बच्चे बता रहे हैं, जिनमें बेटा है, 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं। अपनी तरफ से इन्होंने दान पुण्य भी कर दिया अपनी बेटियों को दान करके, और अब इनका जीवन जो है गृहस्थ आश्रम है। तो अपना आशियाना इनके लिए हर समय हाजिर है। इनको वहाँ पर बहुत इज्जत बाइज्जत रखा जाएगा। इनको पूरा अच्छे से पहले तो साफ़ सफाई करके इनको, और फिर उसके बाद अगर ये रामायण का पाठ वहाँ करें अच्छा है, बल्कि हमारे और प्रभु स्वरूप जितने भी प्राणी हैं उनको भी अच्छे से भगवान के नाम का सिमरन करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धर्मवीर शर्मा इनका नाम है, ये नालंदा बिहार के रहने वाले हैं, और पटेल मार्केट करनाल में जैसे ही पहुंचे थे तो तमाम लोगों की तरफ से हमें भी फ़ोन किया गया और अपना आशियाना की टीम को भी फ़ोन किया गया। इन्हें फ़िलहाल अपना आशियाना लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर इन्हें नहलाया जाएगा, इन्हें भोजन दिया जाएगा, और उसके बाद जिस तरीके से ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं, गीता की, तो वो पाठ भी वहाँ पर इनकी तरफ से किया जाएगा, ताकि बाकी जो वहाँ प्रभु रहते हैं, बाकी जो लोग वहाँ पर रहते हैं, वो उसे सुन सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
उनके तमाम परिवार के जो लोग हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा, संपर्क करने का प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मिसकम्युनिकेशन होता है वो फ़िलहाल बना हुआ है। लेकिन अपना आशियाना की टीम इन्हें फ़िलहाल जो अपना आशियाना आश्रम है वहाँ लेकर जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उनके 15 साल का अनुभव क्या था, ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या देखा और किस तरीके से वो उन्होंने अपने मुख के ज़रिए आम जनता को बताने का प्रयास किया कि ज़िंदगी में क्या ज़रूरी होता है और क्या ज़रूरी नहीं होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।